आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक ड्राइव मॉड्यूल है। एक एबीबी का इन्वर्टर ड्राइव मॉड्यूल है जिसमें जो इनपुट होता है वो है डीसी इनपुट और इसका जो आउटपुट होता है वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एसी आउटपुट। डीसी इनपुट which is converted to variable AC and is given to motor। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर सेक्शन है ये IGBT होता है, ठीक है, IGBT। और इसका जो आउटपुट हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल AC आउटपुट जो होता है ड्राइव का, उसको हम 0 to 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक वेरी कर सकते हैं। ये एक एबीबी इन्वर्टर मॉड्यूल है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आप अलग अलग एंगल से इसका एक डायमेंशन देख सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट है मॉड्यूल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इन्वर्टर कूलिंग फैन। और ये टॉप व्यू में आप देख सकते हैं ये है डीसी इनपुट और कैपेसिटर्स बैक साइड में है। आइए अब देखते हैं कि एक बेसिक इन्वर्टर ड्राइव मॉड्यूल जो होता है उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, उसका बेसिक मॉडल कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक इन्वर्टर ड्राइव मॉड्यूल है जिसका डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डीसी इनपुट देते हैं प्लस माइनस, और जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सिंगल लाइन में बहुत ही फंडामेंटल वे में दिखाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन चोक है जिसको हम लोग इंडक्टर बोल सकते हैं, कॉयल बोल सकते हैं। एक कैपेसिटर है सी। कैपेसिटर का काम है कि जो सडन वोल्टेज सर्ज उसको मिनिमाइज करना, और जो करंट ट्रांजिएंट है या फिर हार्मोनिक्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है चोक कॉयल, और ये आप देख सकते हैं कि ये IGBT जो कि DC को AC में इन्वर्ट करती है, और फाइनली हम लोग को मिल जाता है RYB 3 फेज AC आउटपुट। हम लोग आज जो ABB का मॉडल लेने वाले हैं वो है ACS 800 104 04407। अब आइए देखते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर है इसके कोडिंग्स के मीनिंग क्या है। आइए डिकोड करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 104 ये टाइप को दिखाती है, 440 ये सेक्शन पावर रेटिंग को दिखाती है, 7 जो है वो वोल्टेज रेटिंग को शो करती है। तो यहाँ पे 104 है, मतलब इसका मतलब है कि इन्वर्टर टाइप है। 440 जो है इसका मतलब है कि ये 44 kVA का ड्राइव है, इसका कैपेसिटी है, ड्राइव कैपेसिटी 440 kVA। और जो 7 है वो 690 वोल्ट AC ड्राइव वोल्टेज रेटिंग। अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ज़्यादातर इसमें कार्ड्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में सबसे जो ऊपर है वो है RMIO कार्ड। ये ABB का नोमेनक्लेचर है। RMIO है
कंट्रोल कार्ड, AINT यानी कि इंटरफेस कार्ड, AGPS का मतलब है ये पावर सप्लाई कार्ड है, FIN मतलब फैन कंट्रोल कार्ड, और AGDR जो है गेट ड्राइवर कार्ड। और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक्स कार्ड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद सबसे अहम पार्ट है इसका, और एक अहम पार्ट है, ये है फ़ैन, कूलिंग फ़ैन, जो AFIN कूलिंग फ़ैन को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कैपेसिटर्स पे, और फाइनली हम लोग CDP पे आते हैं, जिसका मतलब है कंट्रोल डेस्क पैनल, जहाँ से हम लोग सारे पैरामीटर डालते हैं और मेनली वहीं से हम लोग कंट्रोल करते हैं मैनुअली। एक सिंगल लाइन डायग्राम में अगर हम लोग दिखाना चाहें एक इन्वर्टर को कि पैनल में हम लोग कैसे उसको पावर अप करते हैं, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये इनपुट है जो कि एक आइसोलेटर से कंट्रोल होती है, और इस इन्वर्टर का आउटपुट जो है ये मोटर को जाती है 3 फेज आउटपुट टू ड्राइव ड्यूटी मोटर्स। तो इस इन्वर्टर के साथ मैंने एक CDP को दिखाया हुआ है, यानी कि CDP से हम लोग पैरामीटर को यहाँ पे सेट करते हैं मैनुअली। और मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 99 ग्रुप के बारे में बताया कि 99 ग्रुप क्या होता है। कि ड्राइव में हम लोग जो मोटर का डेटा है, मोटर का डेटा हम लोग ड्राइव में कैसे डालेंगे, मोटर डेटा हम लोग ड्राइव इन्वर्टर में कैसे पुट करेंगे, वो उसके लिए हम लोग को 99 ग्रुप में जाना पड़ेगा। और उसमें हम लोग मोटर का किलोवाट, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर और मोड ऑफ ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ये ABB का CDP है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब आइए देखते हैं कि इसके पैरामीटर में 99 पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। ये आपने क्लिक किया पैरामीटर बटन, फिर आपको जाना पड़ेगा 99 ग्रुप में, तो ये डाउन बटन दबाइए और आप देख सकते हैं 99 स्टार्टअप डाटा आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले लैंग्वेज, अप डाउन की से आप नेक्स्ट सब ग्रुप में जा सकते हैं। ये है मोटर नॉमिनल वोल्टेज 690, फिर आप क्लिक करेंगे। अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे एंटर करके चेंज कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि अभी ड्राइव जो है चालू है। फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा पैरामीटर में क्लिक करके फिर आप नेक्स्ट सब ग्रुप में जा सकते हैं। ये क्लिक करके आप देख सकते हैं मोटर नॉमिनल करंट 114 एम्प्स, फिर मोटर नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, मोटर नॉमिनल स्पीड 1485, मोटर नॉमिनल पावर, मोटर ID रन ट्यूनिंग, मोटर कंट्रोल मोड, एप्लीकेशन रिस्टोर, ड्राइव ID नंबर, और उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मैक्रो, मोटर नॉमिनल कॉस फाई, पावर फैक्टर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं थ्रू CDP, और स्टार्टअप डाटा के लिए आप 99 पैरामीटर आपको जाना पड़ेगा। ओके, वीडियो चैप्टर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, और अधिक इस तरह के चैप्टर के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।